ओके गाइस, तो हम लोग मूव करते हैं पास्ट ईयर पेपर पे। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आईएसआई 2017 सैंपल पेपर। Two dice are rolled. If the two dice are different, then what is the probability that one is a six? ठीक है, what is the probability that कि one is a six? तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है ठीक है कि दो डाइस जो है डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट का मतलब कि ये वन वन टू टू ये वाला केस नहीं होना चाहिए, दोनों डाइस डिफरेंट। जैसे अगर ये वन है तो ये टू, ठीक है, अगर ये थ्री है तो ये फोर, मतलब ये डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो वही आपको गिवन है कि अगर जब आप दो डाई को उछालते हैं और दोनों डाइस अगर डिफरेंट है, उसके दो फेसेस अगर डिफरेंट है, तब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वन इज सिक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि कम से कम एक जो है उसमें सिक्स है। तो गाइस, अगर आप डाई को उछालोगे तो मैंने आपको एक चार्ट भी बताया था कि अगर दो डाई को उछालोगे तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट डाई, दिस इज डाई वन एंड दिस इज डाई टू। ठीक है, तो डाई वन जब उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। सिमिलर डाई टू को उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन अगर लूँ तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि वन वन टू टू, अगर मैं सेम लूँ, टू फेसेस आर सेम, तो क्या क्या आएगा, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव एंड सिक्स सिक्स। ये इसका जो है डिफरेंट फेसेस है। बट यहाँ पे आपको गिवन है कि दो फेसेस जो है डिफरेंट चाहिए होना। तो अगर मैं ये 36 टोटल पॉसिबल होगा, तो अगर मैं 36 में से माइनस कर दूं ये 6 केसेस, ये 6 केसेस, तो जो हमें 30 जो मिलेगा ना, ठीक है, इस 30 का मतलब कि टू फेसेस आर डिफरेंट। 30 जो है ना, ये आपका टू फेसेस आर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सेम सेम था आपने उसको माइनस कर दिया। तो 36 माइनस सिक्स दैट इज 30। तो इट टू फेसेस आर डिफरेंट, टू फेसेस आर डिफरेंट। तो आपका टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है दैट इज 30। सो व्हाट इज योर टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स अब आपका 30 हो गया, ठीक है, 36 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि दोनों फेस डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट कब होगा? जब हम 36 में से माइनस ये 6 केस माइनस कर देंगे सेम सेम वाला, तो हमें डिफरेंट मिल जाएगा ना। वही चीज़ है यहाँ पे 30। तो टोटल हमें मिल गया 30। बट प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल तो हमें मालूम चल गया, बट हमें फेवरेबल निकालना है। फेवरेबल क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट कि एटलीस्ट वन सिक्स, कम से कम एक सिक्स आना चाहिए। तो एटलीस्ट वन सिक्स कहाँ पे आएगा? वन सिक्स, टू सिक्स, थ्री सिक्स, फोर सिक्स, फाइव सिक्स, एटलीस्ट वन सिक्स। ठीक है, देर इज वन सिक्स, मतलब आपको एक ही सिक्स चाहिए। सिक्स सिक्स भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको एक ही सिक्स, एक सिक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में सिक्स आ गया, उसके बाद वन आया, फिर उसके बाद सिक्स आ गया, फिर टू आ गया, फिर सिक्स थ्री, सिक्स फोर एंड सिक्स फाइव। तो टोटल कितना पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। So there are 10 favorable outcomes. So what is the probability? Probability is the favorable outcomes divided by the total outcomes. Na? Huh? So 10 by 30, it will becomes 1 by 3. ठीक है? So here option D is the correct, 1 by 3 is the correct answer. ठीक है, तो क्वेश्चन को गाइस अच्छे से पढ़ना है, देन आप जो है फिर डिसाइड कर पाओगे कि हाँ क्वेश्चन आखिर क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि टू फेसेस आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों फेस डिफरेंट होना चाहिए। तो ये 36 जो है ना, ये 36 में आपका ये भी इंक्लूड है, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव और सिक्स सिक्स। तो इसीलिए मैंने 6 माइनस कर दिया ताकि हमें 30 मिल जाए, जो कि टू डिफरेंट फेसेस को इंडिकेट कर रहा है। और वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है कि टू डिफरेंट फेसेस,
तो मुझे टोटल आउटकम्स मालूम चल गया कि टोटल आउटकम्स है 30, बट मुझे फेवरेबल निकालना है। तो फेवरेबल क्या पूछा गया है कि एटलीस्ट 1/6, मतलब सॉरी नॉट एटलीस्ट, 1/6। ओके, एग्जैक्टली जो है 1/6 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1/6 कब कब आ सकता है? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, या फिर इसका उल्टा भी 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5। तो यहाँ पे हर एक जगह में आपका 1/6 है, और वही आपको फेवरेबल आउटकम्स में पूछा गया है कि 1/6 एट एग्जैक्टली 1/6। तो एग्जैक्टली 1/6 आपका यहाँ पे टोटल 10 है। So that is your favorable outcomes. So when you divide the favorable outcomes divided by the total outcomes, it gives you a what? Probability. So probability is 1/3. ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। ओके ओके, so the correct answer is D. Okay, move to next question. ISI 2017 sample paper given है कि a box contain 90 good and 10 defective items screw. If 10 screw are drawn without replacement, the probability that none of them is defective. ठीक है, none of them is defective. तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि आपका 19 जो है 90 गुड आइटम्स है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज अ बॉक्स, और इस बॉक्स में आपका 90 गुड आइटम, गुड आइटम का मतलब नॉन डिफेक्टिव, ये आपका नॉन डिफेक्टिव है, और गुड आइटम्स, और इसी में 10 जो है आपका डिफेक्टिव आइटम्स है। तो व्हाट इज द टोटल? 90 प्लस 10, मतलब इस बॉक्स में 100 आइटम्स रखा गया है, जिसमें से 19 आपको नॉन डिफेक्टिव है और 10 जो आपका डिफेक्टिव है। और आपको 10 स्क्रू जो है निकालना है, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो 10 screw are drawn without replacement, then the probability that none of them is defective, none of them is defective. ठीक है, none of them is defective. So what is the probability of none of them defective, ये आपको निकालना है। तो टोटल तो आपको पता है ना, टोटल आपको 100 है। सो व्हाट इज द टोटल आउटकम्स? टोटल कितना है? 100 है, इसमें से आपको 10 को सिलेक्ट करना है, तो 100C10, दैट इज योर टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 100C10। अब आपको निकालना क्या? फेवरेबल। व्हाट इज योर फेवरेबल आउटकम्स? ठीक है, तो फेवरेबल में आपको यहाँ पे 10 स्क्रू को निकालना है। 10 स्क्रू आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड देन नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, मतलब नॉन डिफेक्टिव के बारे में बोला गया है, नॉन डिफेक्टिव, नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। ठीक है, मीन्स गुड आइटम होना चाहिए। गुड आइटम कितना है? 90, और इसमें से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो? 10, सो दैट इज 90C10। सो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स? दैट इज 90C10। ठीक है, सो सिंपल। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स इज हाउ? 90C10 डिवाइडेड बाय 100C10। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी होगा 90C10 एंड 100C10। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आपको गिवन है कि एक बॉक्स है जिसमें 100 जो है आपका स्क्रू आइटम्स वहाँ पे रखा गया, और उसमें से 90 जो है डिफेक्टिव है, और 10 जो है, सॉरी, 90 जो है नॉन डिफेक्टिव है, मतलब गुड आइटम्स है, और 10 जो है आपका डिफेक्टिव आइटम्स है। तो टोटल 100 है, बट आप सेलेक्ट कितना कर रहे हो? 10। तो 100C10, दैट इज योर टोटल, दैट इज योर टोटल। ठीक है, दैट इज योर टोटल इज 100C10। ठीक है, दैट इज योर टोटल आउटकम्स। बट अब हमें क्या निकालना? फेवरेबल। हाँ, तो फेवरेबल मेरे लिए क्या है?
कि हमें नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, मतलब हमें गुड वाला पूछा गया, नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड, तो गुड आइटम्स में कितना है 90 और आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो 10, so what is the probability, sorry, what is the selection, that is 90C10, that is your favorable outcomes, 90C10. So what is the required probability, that is favorable outcomes divided by the total outcomes. Okay, favorable outcomes divided by total outcomes, you will get the probability, required probability. ठीक है, तो ये आपका क्या है, probability of the none of them is defective, none of them is defective. ठीक है, so the correct answer is A. guys यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो, टिल क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। सर हम्म, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की कंसेप्ट एक बार समझा दीजिए, बड़ा कंफ्यूज करता है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपने किसी भी चीज को अगर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो फिर उसी चीज में वो नेक्स्ट राउंड में काउंट हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, बट विदाउट रिप्लेसमेंट में मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सिंपल, नाम से ही तो पता चल रहा है ना, विदाउट, विदाउट का क्या मतलब होता है, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट। इसके बिना हाँ, या सिंपल। इसके रहित। और हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ, मतलब साथ। ठीक है, हाँ, इसके साथ। वही, हाँ, हाँ तो वही, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, लाइक दिस। ठीक है, मतलब विदाउट। अगर यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट होता ना, तो ये बन जाता 100, लाइक ये वाला, कि यहाँ पे 100 आ सकता है, यहाँ पे मतलब 100 पे पावर 10 बन जाता, टोटल आउटकम्स हमारा 100 पे पावर 10 बन जाता, बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसीलिए 100C10 हो गया। ठीक है, दैट इज कॉम्बिनेशन, मतलब एक बार जिसको यहाँ पे फिक्स कर दिए तो नेक्स्ट वाले पे फिर वो ये नहीं आएगा, मतलब उसको हमको सेलेक्ट करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट में हमारा सैंपल स्पेस का साइज कम नहीं होता या बढ़ नहीं जाता, क्या होता है? देखो अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ठीक है विथ रिप्लेसमेंट, तो विथ या रिप्लेसमेंट का मतलब कि अगर मुझे लेट से कि कोई जैसे इसी में, जैसे मैं 10 आइटम हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, 10 स्क्रू आइटम हमें सेलेक्ट करना है, और ये बक्सा में, इस बक्सा में 90 आपका जो है नॉन डिफेक्टिव आइटम है और 10 आपका डिफेक्टिव आइटम्स है। तो अगर मुझे 10 सेलेक्ट करना है और मुझे अगर टोटल, अगर मुझे यहाँ पे आउटकम्स निकालना है, व्हाट इज द टोटल आउटकम्स इफ इफ दिस इज अ विथ रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वाले पे कुछ भी आ सकता है, 100, सी सिमिलरली यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, लाइक दैट, तो ये क्या बन जाता है, 100 पे पावर 10 बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं 10 तक सेलेक्ट जी किया, हाँ। दैट इज टोटल आउटकम्स, क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब कि जो एक आइटम यहाँ पे आ गया वो नेक्स्ट यहाँ पे भी आ सकता है, सिमिलरली जो यहाँ पे आ गया वो नेक्स्ट यहाँ पे भी आ सकता है। बट विदाउट हम्म, रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि हम फिक्स कर दिया, अगर एक आइटम यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट में यू नहीं आएगा, अगर एक आइटम यहाँ पे आ गया तो ये नेक्स्ट में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 में से 10 को सेलेक्ट कर लिए, ये 10 को हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, दैट्स व्हाई 100C10, दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। Sir, with replacement means repetition is allowed. हाँ, रिपीटेशन इज अलाउड, वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो यहाँ पे फिक्स हो गया वो नेक्स्ट में नहीं आएगा, जो यहाँ फिक्स हो गया वो नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, तो क्वेश्चन में जो है ना मैक्सिमम विदाउट रिप्लेसमेंट का ही केस पूछा जाता है, अगर विद रिप्लेसमेंट का अगर केस देगा तो फिर बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो फिर स्टूडेंट को कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में विदाउट रिप्लेसमेंट का ही केसेस होता है। ठीक है, अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा तो वही होगा, 100 × 100 × 100, दैट इज टोटल आउटकम्स इज 100 पे पावर 10, बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसीलिए आपका जो है 100C10। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI 2017, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
Okay. A bag contains 2 red ball, 3 green ball, 2 blue ball. The 2 balls are drawn at random without replacement. फिर यहाँ पे भी है, ठीक है, without replacement. Then the probability that none of the ball drawn is blue. ठीक है, तो बैग है, इस बैग में आपका 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, 3 आपका ग्रीन बॉल है और 2 आपका ब्लू बॉल है, ठीक है, 2 आपका ब्लू बॉल है। ओके, और आपको उसमें से 2 बॉल को निकालना है रैंडमली, ठीक है, रैंडमली आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल? व्हाट इज द टोटल आउटकम्स? फर्स्ट विल टॉक अबाउट द टोटल आउटकम्स। टोटल बॉल कितना है? 2 + 3 + 2 दैट इज 7। और आपको कितना सेलेक्ट करना है? 2 बॉल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो दैट इज 7C2। सो दैट इज योर टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 7C2। डन। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आपको मालूम चल गया है 7C2। अब आपको निकालना फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया। क्या क्वेश्चन में पूछा गया? कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, मतलब कोई सा भी बॉल जो है ना ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो 2 बॉल को जो सिलेक्ट कर रहे हो ना, 2 बॉल को जो आप निकाल रहे हो, ये दोनों बॉल जो है आपका, इसमें से नन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन इज ब्लू। तो गाइस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? हाँ, पहला कि आपका रेड रेड, दोनों रेड हो, ठीक है। सिमिलरली पहला ग्रीन हो, दूसरा रेड हो। तीसरा कि ग्रीन ग्रीन, ठीक है। यही आपका 2 पॉसिबल होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ठीक है। तो गाइस फेवरेबल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि नन ऑफ देम ड्रॉन इज ब्लू। तो जब ब्लू अगर नहीं अगर आएगा और हमें जो है 2 बॉल्स को निकालना है, तो पहला क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? कि आपका रेड रेड, ग्रीन रेड एंड ग्रीन ग्रीन, यही तो है ना, ठीक है। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ब्लू, none of them is blue, none of them is blue is equal to probability of RR plus probability of GR plus probability of GG. So probability of RR plus probability of GR plus probability of GG, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ RR? कितना है आपका? रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, और आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो? 2। सो दैट इज 2C2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2C2, that is favorable outcomes divided by total outcomes, that is 7C2 plus what is the probability of GR? ग्रीन कितना है? 3, ब्लू कितना है? 2। और आप जो है 2 बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक तो आपका यहाँ पे ग्रीन आ रहा है फर्स्ट बॉल, सो दैट इज 3C1, और एक यहाँ पे रेड आ रहा है, दैट इज 2C1, ठीक है। सो 3C1 इंटू 2C1, 3C1 into 2C1 divided by 7C2 प्लस ग्रीन ग्रीन, ग्रीन कितना है आपका? 3, और कितना सेलेक्ट कर रहे हो? 2, 2 हुआ, दैट इज 3C2। सो 3C2 डिवाइडेड बाय 7C2। सिंपल है, इसको कैलकुलेशन करना। सौरभ इसको कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू? बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। 2C2 कितना आएगा? 2C2 सर 1/21 है पहला वाला। 1/21 प्लस ये वाला। हाँ, एक ही मिनट भाई, एक ही मिनट सर। ओके ओके, टेक टाइम। Just tell me the final answer.
What is the final answer? सेकंड वैल्यू है 2/7. 2/7 हाँ, प्लस ये वाला 1/7. 1/7. What is the total value? एक ही मिनट सर. 10/21. 10/21. So what is the correct answer? A, B, C, D. ए. ऑप्शन है 10/20. ठीक है. अब इसमें सर हमको यही कंसिडर करना है कि जब भी हम ये प्रोबेबिलिटी निकाले या ये सम में, तो हमको यही कंसिडर करना है कि कभी भी ब्लू बॉल हमारे गिनने में ना आए. हाँ, ब्लू नेवर. यहाँ पे तो लिखा होगा ना कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, मतलब ब्लू को छोड़ के क्या क्या आ सकता है जब दो बॉल को निकालोगे तो पहला रेड रेड, या फिर ग्रीन रेड, या फिर दोनों ग्रीन. यही तो होगा ना 3 पॉसिबल आउटकम्स. चाहे दोनों रेड हो या दोनों ग्रीन हो, या फिर एक रेड हो एक ग्रीन हो. यही तो 3 पॉसिबल है. तो रेड रेड का क्या हो जाएगा? टोटल रेड कितना है? 2 है. और हमें निकालना है कितना? 2 बॉल. दैट इज 2C2. So that is 2C2 divided by 7C2. Favorable outcomes divided by total outcomes. Similarly यहाँ पे green red, तो green कितना है? 3. ठीक है. और यहाँ पे कितना है? फर्स्ट. दैट इज 3C1 into red. और red कितना है? 2. So that is 2C1. So that's why favorable is 3C1 into 2C1 divided by total. And green यहाँ पे 3 है और निकालना कितना? 2. That's 3C2 divided by 7C2. So favorable outcomes divided by total outcomes. So when you sum up all this value of this probability, you will get the entire probability, which is none of them is blue. So the correct answer is 10/11. E is the correct answer. Okay. Move करते हैं next Yes. question. ISI 2017 sample paper. ठीक है. यहाँ पे गिवन है कि सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल इज 1/2 and so is the probability of having a boy. Now consider a family with 2 children. Then the probability that both the children are girls, given that at least one of them is a girl. ठीक है. तो यहाँ पे निकालना क्या है कि what is the probability that both children are girls, means both children दोनों क्या होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए, given that कि at least one is girls. At least one is girls. ओके. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया भी था. ठीक है. तो एक फैमिली है जिसमें गर्ल्स और बॉयज होने की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है. सो गर्ल्स बॉयज हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज. सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? ठीक है, 2 का. ठीक है. तो पहला क्या हो सकता है कि गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हो, या फिर फर्स्ट वाला बच्चा गर्ल्स हो, फिर उसके बाद बॉयज हो, फिर फर्स्ट वाले बॉयज एंड सेकंड वाले गर्ल्स, या फिर बॉयज. सो दिस आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. बट यहाँ पे आपको गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल्स. तो एटलीस्ट वन गर्ल यहाँ पे है, एटलीस्ट वन गर्ल यहाँ पे है, एटलीस्ट वन गर्ल यहाँ पे है. तो आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कंडीशन गिवन होती है तो उसके सैंपल साइज रिड्यूस हो जाती है. पहले आपका सैंपल साइज 4 था, बट यहाँ पे घट गया क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि भाई एटलीस्ट वन गर्ल्स होनी चाहिए. तो एटलीस्ट वन गर्ल्स, चाहे गर्ल्स हो, गर्ल्स बॉयज हो, या फिर बॉयज गर्ल्स हो, ओनली 3 ही यहाँ पे है. ठीक है. तो अब आपका जो न्यू सैंपल स्पेस है, दैट्स न्यू सैंपल स्पेस now becomes that is girls boys and boys girls. ठीक है. और हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालना है. ठीक है. तो व्हाट इज अ फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि दोनों गर्ल्स होनी चाहिए. तो दोनों गर्ल्स यहाँ पे ना एक ही केस है. So 1 divided by, sorry, only 1. So that is a favorable outcomes. So if you talk about the probability क्या होता है? Favorable outcomes divided by the total outcomes. So favorable कितना है? Only one case. What is the total? Total is 1, 2, 3.
So 1/3 is the total probability. ठीक है, so the correct answer is C. यहाँ पे गिवन है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल्स, ठीक है, एटलीस्ट वन इज गर्ल्स। बट अगर मैं एक फैमिली की अगर मैं बात करूं कि गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 4 ही पॉसिबल होगा, गर्ल्स गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, या फिर बॉयज बॉयज। ठीक है, 2 चिल्ड्रेन के लिए, 2 चिल्ड्रेन के लिए ओनली 4 पॉसिबल आउटकम्स ही होंगे। बट यहाँ पे गिवन है कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ देम गर्ल्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक जो बच्चा है वो गर्ल्स होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज गर्ल, तो चाहे गर्ल्स गर्ल्स में यहाँ पे भी एटलीस्ट वन गर्ल्स है, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन गर्ल्स है, यहाँ पे भी एटलीस्ट वन गर्ल्स है। तो हमारा सैंपल जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस होकर क्या बन गया? ओनली 3। सो दैट इज योर टोटल आउटकम्स इज 3। बट व्हाट इज योर फेवरेबल? फेवरेबल इज कि both children are girls, तो both children girls only one possible outcomes में है, so favorable 1 divided by total is how much? 3, so 1/3 is the required probability, simple as such. So the correct answer is 1/3. सर बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स बॉयज सेम होगा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्या? ऑर्डर मैटर नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फर्स्ट का है ना, दो चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, तो मे बी ये चाहे गर्ल्स हो सकता है, या ये बॉयज हो सकता है, या फिर ये बॉयज हो सकता है, या फिर ये गर्ल्स हो सकता है। ये गर्ल्स बॉयज है, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में तो मैटर तो होगा ना, फर्स्ट सेकंड, ह्यूमन बीइंग ऑलवेज मैटर। सौरभ, मे बी गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स। अब खुद सोचो ना, आपके फैमिली में अगर लेट से कि अगर 2 चाइल्ड है, ठीक है, तो अगर आप उसका जब सैंपल स्पेस बनाओगे तो फर्स्ट वाला गर्ल्स हो सकता है, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज बॉयज, तो वहाँ पे मैटर तो रखता है ना? क्यों नहीं मैटर रखेगा? ऑलवेज मैटर रखेगा, बिकॉज इट इज ह्यूमन थिंग, लिविंग थिंग। It's matter. Okay, so correct answer is 1/3. Okay, move to ISI 2014. Given है कि population of a city is 40% male and 60% female. Suppose also that the 50% of males and 30% of female in the city smokes. The probability that the smoker in the city is male is what? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको गिवन जो है ना, पहले वो चीज को लिखो गाइस। आपको निकालना क्या है यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मोकर इन द सिटी इज मेल, ठीक है, मतलब स्मोकर गिवन दैट कि वो मेल होना चाहिए, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो आपको निकालना ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट कि वो आपका मेल होना चाहिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो एक सिटी है और इस सिटी में स्मोकर है, और स्मोकर जो है मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। सो स्मोकर कंप्राइजेस बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं गई, हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मोकर इन द सिटी इज मेल, ओ सॉरी, आपको निकालना है मेल गिवन दैट स्मोकर, सॉरी यहाँ पे मेल गिवन दैट स्मोकर। गाइस ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को, प्रोबेबिलिटी दैट स्मोकर इन द सिटी इज मेल, मतलब मेल होना चाहिए गिवन दैट कि वो स्मोकर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, also suppose also that the 50% of males in the city is smoke, okay, 50% male is smoke, so it means that the probability of smoker given that कि वो male है
गिवन दैट मेल है दैट इज 50%, 50% का मतलब 0.5, 0.5, ठीक है। और 30% क्या है, फीमेल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, और वो है क्या, फीमेल, गिवन दैट कि वो फीमेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 30%, मतलब 0.3, दैट इज 0.3, ठीक है, डन, ओके। और आपका इस सिटी में जो 40% मेल है और 60% फीमेल है, ओके। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल is 0.4 and probability of female is 0.6, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम, ठीक है। तो बेस थ्योरम हमेशा ही टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो भी इवेंट हो रही है वो एक चीज से नहीं आ रहा, वो दो चीज, मतलब एक से ज्यादा। जैसे एक स्मोकर है तो स्मोकर चाहे मेल से है या फीमेल से है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीज से जो है स्मोकर की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई है, एक मेल के कॉन्सेप्ट से और एक फीमेल के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे जब मेल प्लस फीमेल अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई भी इवेंट, ठीक है, वो एक से ज्यादा चीज से जब आ रही है। जैसे यहाँ पे एक इवेंट क्या हो रहा है, स्मोकर हो रहा है, तो स्मोक चाहे मेल कर रहा है या फिर फीमेल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, तो चाहे आपका मेल से आ रहा है एंड फीमेल से आ रहा है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट फीमेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। गैस बेस थ्योरम, ये वाला फॉर्मूला था वहां पे, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल कितना है, 0.5, so that is 0.5 into probability of male, probability of male क्या है 0.4, तो 0.4 प्लस probability of smoker given that female 0.3, तो ये आपका 0.3 और ये आपका 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा दैट इज 0.20 प्लस 0.18, 0.18, तो ये आपका बन जाएगा 0.38, ठीक है। और आपको निकालना क्या था, ये वाला ना, हम्म? आपको निकालना क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन दैट कि वो स्मोकर होना चाहिए, गिवन दैट कि वो स्मोकर होना चाहिए, ठीक है, गिवन दैट वो स्मोकर होना चाहिए। तो गाइस इसका फॉर्मूला बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, ठीक है। गाइस बेस थ्योरम सेम फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ये सेम चीज है ना, सेम है, और इसका वैल्यू क्या है 0.20, तो ये क्या बन जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर 0.38, सो 0.38। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 0.53। 0.53, हाँ सी ऑप्शन है ना 0.53, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, आपको एक चीज याद रखना है कि जो पूछा गया उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। The probability that a smoker in the city is male, guys relax होके, just relax and then feel it, ठीक है। Smoker in the city is male, what is the probability that male given that कि उस city में smoker है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि आल्सो सपोज दैट कि जो 50%, जो 50% मेल है ना वो स्मोकर है, सो इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट कि वो मेल है दैट इज 0.5। सिमिलरली
जो स्मोकर है ना, फीमेल, गिवन दैट कि वो फीमेल है कितना 30%, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट कि वो फीमेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन आपको 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आपका 0.6 है, ठीक है 0.6 है। और आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर्स। तो इसका फॉर्मूला में जब इसको ब्रेक करोगे बेस थ्योरम में, तो आपको कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन दैट मेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर। बट यहाँ पे स्मोकर मेल भी कर रहा है और फीमेल भी कर रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज द टोटल प्रोबेबिलिटी हियर, यूज द टोटल प्रोबेबिलिटी हियर। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, तो चाहे मेल से आ रहा है या फिर फीमेल से, so the probability of smoker given that male into probability of male plus probability of smoker given that female into probability of female, so just put the value and you will get the probability of smoker, you will get the probability of smoker। तो smoker का जो है probability मिल जाएगा, that is 0.38। और हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन दैट स्मोकर होना चाहिए। तो जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम and you will put it 0.20 divided by 0.23 and you will get the answer of 0.53, ठीक है 0.53। ओके, ISI 2014, ISI 2014, a blue and red die are thrown simultaneously, we define 3 event, ठीक है 3 इवेंट है। पहला इवेंट क्या है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ डाई 7, सम ऑफ द नंबर ऑफ द 2 डाई, तो 2 डाई है, तो गाइस 2 डाई कब कब आ सकता है उसका समेशन 7, तो चाहे आपका 1 6 तब भी 7 आएगा, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 एंड 6 1, ठीक है। तो यही पॉसिबल है कि जो आपका टोटल जो है 7 आए समेशन, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, ठीक है। ओके, सो इवेंट ई, तो गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इवेंट ई में आपका टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है आपका आउटकम्स आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ठीक है। ओके फाइन, एफ क्या है इज द नंबर ऑफ ब्लू डाई इक्वल्स 4, मतलब अब 2 डाई, ठीक है, एक ब्लू है और एक रेड है, ठीक है। तो ब्लू डाई जो है ना वो 4 होना चाहिए, ब्लू डाई, सो लेट्स से कि BR, तो ये ब्लू डाई जो है ना फर्स्ट वाला इज ऑलवेज 4, ऑलवेज 4, दैट्स द इवेंट एफ, ठीक है। तो गाइस कितना इसका पॉसिबल आउटकम्स होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है इसका पॉसिबल होगा। जी क्या है इज द नंबर ऑफ रेड डाई इक्वल 3, मतलब ये रेड डाई जो है ना 3 आना चाहिए, ये फिक्स है कि भाई ये 3 आना ही चाहिए। तो गैस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3, ठीक है यही होगा पॉसिबल, ठीक है। ओके फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, E एंड F आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब नो इंटरसेक्शंस, मतलब E और F के बीच में जो है ना, अगर हम डिसजॉइंट की अगर बात करें, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कि E इंटरसेक्शन F जो है 0 आना चाहिए, मतलब एक भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम E और F में अगर देखें तो कोई एक ऐसा आउटकम्स है जो कि इंटरसेक्ट हो रही है,
तो गाइज क्लियरली 4 3 यहाँ पे भी है, 4 3 यहाँ पे भी है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक वैल्यू तो है, ठीक है, वन वैल्यू इज दियो, दैट इज 4 3, बट डिसजॉइंट के लिए एक भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि नहीं, ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट का मतलब जीरो, एक भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4 3 यहाँ पे भी है, 4 3 यहाँ पे भी है, तो ये डिसजॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, सो ऑप्शन ए इज गॉन। सिमिलरली ऑप्शन बी गाइस, इंडिपेंडेंट, और मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पे सिंपल चेक करना है, ठीक है, तो दो डाई को जब अगर आप उछालोगे तो टोटल आपका 36 पॉसिबल आउटकम्स होगा ना, टोटल इज 36, ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ में ओनली वन आउटकम्स आ रहा है, ओनली वन आउटकम्स, so what is the probability of E intersection F is equal to 1 by 36, favorable outcomes divided by total, total तो 36 है, but अगर मैं probability E निकाल लूंगा, what is the probability of E, so 1 2 3 4 5 6, so favorable outcome 6 है, 6 by 36, तो ये क्या बन गया आपका 1 by 6। Similarly probability of F अगर निकालेंगे तो 1 सॉरी G ना, नॉट G है ना, एफ, हाँ एफ का, सॉरी एफ का, तो 1 2 3 4 5 6, 6 by 36 मतलब 1/6, ठीक है, तो for independent you know the probability of E intersection F must be equal to probability of E into probability of F, तो probability of E intersection F क्या है 1/36, तो 1/36 equal to probability of E, probability of E क्या है 1/6 into probability of F 1/6, सो ये 1/36 इक्वल टू 1/36 बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, E and F are independent events because the probability of E intersection F must be equal to the probability of E into probability of F, तो हम लोग यहाँ पे जब probability of E intersection F अगर निकाले तो इसका जो वैल्यू आ रहा है that is 1/36, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटरसेक्शन वैल्यू आ रहा है only 4 3, so that's why that is 1/36। अगर हम probability of E की बात करें that is यहाँ पे favorable outcomes क्या है total 6 ना, so that's why 6/36 मतलब 1/6। Similarly, probability of F is 1/36. Put for the independent check. For the independent check, that is the probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. So 1/36 is equal to 1/6 into 1/6. It means that yes, 1/36 equal to 1/36. So it's satisfying the independent formula. So yes, E and F are the independent event. Okay? E and F are independent events. So the correct answer is B. These are the independent events. ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ISI 2014 गिवन है कि अ गुड वर्ड, गुड है, ठीक है, वर्ड है गाइस, गुड, GOOD, गुड, ठीक है, ओके, a good word in any 7 letter word consisting of in any 7 letter word, ठीक है, तो इस वर्ड से जो है, इस वर्ड से जो है आपका 7 लेटर वर्ड को बनाया जाता है, ठीक है, 7 लेटर वर्ड को आपको बनाया जाता है, गुड वर्ड इन एनी 7 लेटर वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ लेटर फ्रॉम द ABC, ठीक है, कंसिस्टिंग लेटर ऑफ द ABC, एक गुड वर्ड बनाया जा रहा है 7 लेटर से, 7 लेटर वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ लेटर फ्रॉम द ABC से, एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, सॉरी विद रिस्ट्रिक्शन दैट कि ये कैन नॉट फॉलोड बाय बी, मतलब ए के जस्ट बाद बी नहीं आ सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन है, विद रिस्ट्रिक्शन दैट ई कैन नॉट फॉलोड बाय बी, बी कैन नॉट फॉलोड बाय सी, मतलब बी के जस्ट बाद सी नहीं आ सकता है, एंड सी के जस्ट बाद ए नहीं आ सकता है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको गिवन है, ठीक है, दिस रिस्ट्रिक्शन आर गिवन, A cannot be followed by B, B cannot be followed by C, C cannot be followed by A. Then how many good words are there?
ठीक है, मतलब ए बी कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, बी सी कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, सी ए मतलब सी के जस्ट बाद ए नहीं आ सकता है, बी के जस्ट बाद सी नहीं आ सकता है, लाइक दैट। ठीक है, देन आपको बताना है कि टोटल कितने जो है आपका वर्ड गुड वर्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी गुड वर्ड्स आर देयर, ओके, हाउ मेनी गुड वर्ड्स आर देयर, ओके ओके। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कि स्टार्टिंग विथ ए, क्योंकि आपके पास 3 लेटर है ए बी एंड सी, तो लेट्स से कि यहाँ पे आपका 7 लेटर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे ए को मैंने चूज किया, लेट्स से कि यहाँ पे ए आ गया, ए आया, तो ए के बाद बी नहीं आ सकता, क्या क्या आ सकता है, सी आ सकता है या फिर ए आ सकता है। ठीक है, तो चाहे ए आए या फिर सी आए, ये इसका 2 पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो चाहे आपका ए आए या फिर सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ए है तो ए के साथ बी तो कभी भी नहीं आएगा, चाहे सी आएगा या फिर ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पे सी है तो सी के जस्ट बाद ए कभी नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, बी और ए। तो चाहे यहाँ पे आपका सी या फिर बी आए, फिर बी के जस्ट बाद जो है सी फिर कभी नहीं आएगा, बी के जस्ट बाद चाहे ए आ सकता है या फिर सी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे चाहे सी के बाद चाहे बी आ सकता है या फिर सी खुद आ सकता है, ए कभी भी नहीं आ सकता, लाइक दैट। तो गाइस हर एक का दो दो पॉसिबल आउटकम्स होगा। फिर यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे ए है तो ए के जस्ट बाद बी कभी भी नहीं आ सकता, चाहे सी आएगा या फिर ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पे सी है तो सी के जस्ट बाद ए कभी नहीं आएगा, तो चाहे सी आएगा या फिर बी आएगा। तो हर एक का दो दो लाइक पॉसिबल आउटकम्स बन रहा है। ठीक है, तो दो पॉसिबल आउटकम्स बन रहा है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए चूज किया तो यहाँ पे जस्ट इसके बाद 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चाहे ए या फिर सी। सिमिलरली अगर लेट्स से कि मैंने ए को पिकअप किया फिर अगेन 2 2, तो अगेन यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 लाइक दैट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लेटर है ए बी सी, ठीक है, 3 लेटर्स आर दिया, बट मैंने यहाँ पे ए को चूज किया, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, तो यहाँ पे एनी वन ऑफ देम, तो यही आपका 3 हो जाएगा। सो 3 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सो 3 इंटू टू पे पावर 6, 2 पे पावर 6, तो ये क्या बन जाएगा 192। सो द करेक्ट आंसर इज 192। सिंपल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये लॉजिकल क्वेश्चन भी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं भी आता है ना तो आप लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे गिवन है हर चीज, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि भाई ए के बाद कभी बी नहीं आ सकता है, बी के बाद कभी सी नहीं आ सकता है, सी के बाद कभी ए नहीं आ सकता है। तो अगर मुझे 7 लेटर का वर्ड अगर मुझे बनाना है बाय यूजिंग द लेटर ऑफ ए बी एंड सी, देन हाउ मेनी वेज दैट द गुड वर्ड कैन बी फॉर्म। तो लेट्स से भाई कि अगर मैं ए को चूज कर रहा हूँ तो पहले ए या सी आएगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स, फिर अगेन अगर ए हो गया तो यहाँ पे भी अगेन 2, तो हर एक का 2 2 पॉसिबल आउटकम्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ए बी, लाइक दैट। ठीक है, तो हर एक का यहाँ पे आपका 2 2 पॉसिबल आउटकम्स बन रहा है। तो फर्स्ट लेटर, और आपको टोटल 7 वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, और फर्स्ट लेटर तो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे ए या बी या सी, सो दैट इज 3 वेज, ये तो 3 वे से स्टार्ट होगा, और बाद बाकी इसके बाद जो है ना जस्ट 2 2 2 2 वेज करके ये बन रहा है। सो 2 2 2 2 2। ठीक है, सो 3 इंटू टू इंटू लाइक दैट, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 इंटू टू पे पावर 6, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 192। So the correct answer is 192. Done? सर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों किया है, ये एक बार समझा दीजिए। मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ए से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे बी भी आ सकता है,
जैसे बी अगर यहाँ पे है तो बी के जस्ट बाद सी नहीं आएगा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, ए आएगा या फिर बी ए आएगा। सिमिलरली ए के जस्ट बाद बी कभी नहीं आएगा, चाहे सी आएगा बी या फिर नहीं ए आएगा। तो चाहे हम ए से स्टार्ट करें या फिर बी से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया, बट हम कर सकते थे बी से भी, सी से भी। सो वी हैव 3 चॉइस, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज द 3 हियर, 3 into 2 into 2 into 2। सिंपल है, यहाँ पे 3 है ना, 3 वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था ए से, बट जरूरी नहीं कि ए सी ही होगा ना, कुछ भी हो सकता है भाई, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 possible we have alternatives, so that's why we use the 3 as the multiplication with 3, not 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, सी से भी स्टार्ट करेंगे, सो दैट्स वाई 3 स्टार्टिंग विथ 3, एंड उसके बाद जो इसका दो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, सो 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 लाइक दैट, ठीक है।